Okay, so as we are going to talk about the topic algebra, so ये जो टॉपिक है दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स ओनली। तो अगर हम कॉन्स में मैथ्स में अलजेब्रा सीखते हैं तो अलजेब्रा सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है whenever we get any information whenever we get any information and we want to convert that information into mathematical terms। जैसे कि मैं कहूँ सुमित्स एज इज 2 years मोर देन एक्स पर्सन। अब इस इंफॉर्मेशन का मैं करूँ क्या? अगर मुझे इसमें कोई इक्वेशन बनाना है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू यूज अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या करता है? जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, उसे कन्वर्ट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर उसको हम इक्वेट करते हैं, यानी एलएचएस आरएचएस बनाते हैं। देन वी फॉर्म द अलजेब्रिक इक्वेशन, देन वी फॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इफ आई एम सेइंग एनी इंफॉर्मेशन लाइक x plus 2, इट कैन बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे आपके पास वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स आर नंबर्स। सो दिस कैन बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+2। वहीं अगर हम इसको इक्वेट करते हैं विद एनी अदर वैल्यू, लेट्स से इफ आई एम सेइंग x+2 equals to 18, let's say, it can be called as a algebraic equation. It can be called as a algebraic equation। अब हम इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, इक्वेशन में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। लाइक फर्स्टली हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की। नाउ हाउ विल गेट टू नो कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है या फिर इसका यूसेस क्या होता है। जनरली कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कोशिश करते हैं लीनियर इक्वेशन में ही फॉर्म करें। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल ये है, अगर मैं कह रहा हूँ x+2 = 18 हो रहा है, या फिर किसी भी वैल्यू में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो वो 18 के बराबर बन जाता है। बेसिक इसका ये तरीका हो सकता है इक्वेशन फॉर्म करने का। तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर को हम नोटिस करते हैं, उनकी पावर को हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है एक्स। एक्स की कोई भी पावर यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर होगी 1। उसकी पावर होगी 1। तो अगर पावर 1 है, इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर कि भाई हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक एग्जांपल ये है। टू वेरिएबल क्या हो सकता है? एक्स वाई हो सकता है। थ्री वेरिएबल वेरिएबल एक्स वाई जेड के साथ हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी देयर इन द क्वेश्चन। तो हम उसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, लीनियर इक्वेशन को हम कभी भी किसी भी, अगर टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन सॉल्व करें, वन वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करें, अलग अलग सिचुएशन में वन वेरिएबल हुआ, तो इफ वी आर अवेयर अबाउट दिस देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन की हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर टू वेरिएबल्स हैं तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगे। अगर वहीं तीन वेरिएबल है देन वील नीड एटलीस्ट थ्री इक्वेशंस। ठीक है, जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन हमें चाहिए होते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, so that is the thing you have to keep in mind. Apart from linear equation, we do talk about quadratic equation. We do talk about quadratic equation. अब quadratic equation कैसे डिफर करता है लीनियर इक्वेशन से? तो जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया लीनियर इक्वेशन के टाइम पे, लीनियर इक्वेशन वो होगा जो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। वहीं जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर दिखने को आती है वो आती है 2। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ x² + 4x + 4 = 0। ये हो सकता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो सकता है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर देखी वो कितनी है? 2 है। वैसे तो होने को इसके पास भी 1 है पावर, पर हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखने को मिलता है? किसी भी गिवन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 2।
वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जैसे सीखा तरीका क्या हो सकता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ x प्लस टू इक्वल्स टू 18, और एक दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू लेट से 24। अब यहाँ पे जब मुझे देखने को मिल रहा है x की वैल्यू क्या मिल सकती है, 18 माइनस टू दैट इज 16। अब x की वैल्यू तो मिल गई है, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ तरीका हो सकता है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। एक और तरीका हो सकता है जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देन हम सॉल्व कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अलावा, विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी आर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट कर दो, समथिंग लाइक दिस वी सॉल्व द इक्वेशन। ओके, कुछ इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वहीं अगर लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन हम सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज साइमल्टेनियस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पहले कोई एक भी वेरिएबल को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर टू वेरिएबल में लेके आते हैं, फिर टू से किसी वन को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो वैल्यूज पुट करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारे वेरिएबल्स अननोन होते हैं। ठीक है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल सी whenever we are solving a linear equation, whenever we are solving a linear equation। और वही जब quadratic equation की बात आती है तो हम देख रहे होते हैं कि वो मैक्सिमम पावर टू लेके चल रहा होता है, वहां पे भी हमें उसको सॉल्व करने के दो तरीके देखने को मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके मिलते हैं, एक फॉर्मूला मेथड होता है, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो ये दोनों तरीकों से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जांपल देखते हैं फॉर द लीनियर इक्वेशन, विल टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेटर। ठीक है, कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, so let's look at this first question. The first question is saying us if a into b is equals to 2a minus 3b plus ab, then 3 into 5 plus 5 into 3 equals to what? बेसिकली इन्होंने हमें एक रूल यहाँ पे दिया है जिसको हमें फॉलो करना होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहा गया है दिस इज द सिचुएशन वी हैव टू फॉलो whenever we are multiplying two things, whenever we are multiplying two things this rule has to be followed। तो हमें बताना है दिस प्लस दिस, ये हमें बताना होगा। पहले 3 into 5 सॉल्व करना होगा, फिर 5 into 3 सॉल्व करना होगा। जब हम 3 into 5 सॉल्व करने जाएंगे, एक इसको पुट करेंगे, ए इसको पुट करेंगे, बी इसको पुट करेंगे, फिर उसके बाद ए इसको पुट करेंगे, बी इसको पुट करेंगे फॉर द सेकेंड हाफ। यहाँ पे ए इंटू बी ये नजर आएगा और ए इंटू बी ये नजर आएगा, दैट्स हाउ इट वुड बी। तो जब हम पुट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तो हम सबसे पहले 3 मान रहे हैं ए को, और बी को 5 मान रहे हैं। तो जब हम 3 मान लेंगे तो 3 2 6 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, और ए इंटू बी क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा फॉर द फर्स्ट हाफ। फॉर द सेकेंड हाफ अब ए बन गया 5 और बी बन गया 3। ए बन गया 5 मतलब 5 2 10 आ जाएगा सबसे पहले, फिर माइनस 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, दैट इज 9, फिर 5 3 15 हो जाएगा,
दैट्स हाउ इट वुड बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने क्या देखा था, 10 - 9 + 15, दैट इज हमें क्या मिला यहाँ पे, 16, 16 + 6 22। तो कुछ इस तरीके से दोनों को ऐड करने के बाद अपना आंसर 22 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन 1। तो जस्ट जो गिवन रूल्स हमने उसको यहाँ पे फॉलो किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब प्लीज डायल दिस क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, रूल अपने को गिवन है, व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव फाइंड आउट 8 × 2। क्या है सेकंड का आंसर? 14 है का? हम्म। ठीक है, सभी को आया क्या? क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो आई होप सबको आ गया आंसर 14 इसका। ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्या कह रहा है, इफ a * b = 2 × a + b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 × 2? ट्राई द थर्ड वन। बहुत ही आसान है। हम्म। ठीक है, गुड। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ x = 7 - 4√3, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है x + 1/x क्या होगा।
आया किसी को समझ में हाउ टू डू दिस? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा नजर आएगा ये? इस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्या नजर आएगा? ऐसा ही कुछ नजर आएगा? यस और नो? सो इन दैट सिचुएशन अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन तो कैसा नजर आएगा इन दैट सिचुएशन ये? ये कैलकुलेशन ही हो जाएगा? यस और नो? यस। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट डू वी हैव टू डू? क्या इस वाले पार्ट के लिए हम इसको ऐसा मान सकते हैं दिस इज ए दिस इज बी? इस सिचुएशन में ये ए माइनस बी स्क्वायर की तरह वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? ए माइनस बी स्क्वायर की तरह ये वर्क करना चाहिए। तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए जब भी हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो हमें उस समय पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है। फॉर नाउ आई विल राइट इट ओवर हियर इन द साइड। ठीक है, ये यूज करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। वही एक और फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला देखने को अपने को मिलता है इन दैट सिचुएशन। अब ये दोनों फॉर्मूला ही यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं। अब आपको समझना है कैसे। इसको इसको समझ गया है कैसे अप्लाई होने वाला है ये? जब हम ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे तो हम अप्लाई क्या करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ए माइनस बी की तरह वर्क करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर दैट इज 49। कैलकुलेशन में क्या देखने को मिलेगा अपने को? कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगा 49। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर क्या मतलब? 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। इन दैट सिचुएशन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एंड √3 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम √3 की बात करते हैं दैट इज 9। एज सिंपल एज दैट, दैट इज व्हाट वी नीड। रूट सॉरी, √3, रूट से रूट कैंसिल, दैट विल हैव 3 ओनली। तो 16 3 जा 48 हो जाएगा अपने पास। ओके, दैट्स हाउ इट वुड बी। तो यहाँ तक तो अपन ने अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर -2ab भी है, -2ab। तो ट्वाइस ऑफ 7 × 4√3, बेसिकली वही करना है अपने को। तो हाउ मच विल इट बी? 7 2 जा 14। ओके, नाउ 14 × 4 करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली 7 8 जा 56 कर लो। ये अपना बन जाएगा फर्स्ट हाफ यानी ऊपर वाली वैल्यू। फिर उसके बाद +1 है ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अपॉन में क्या कैलकुलेशन में वाला। अगर इस इक्वेशन में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं 7 + 4√3 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 7 + 4√3 से। एक कैलकुलेशन ये भी तो हो सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई? बिकॉज यहाँ पे
जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट देखने को मिलता है, देन व्हाट वी टू सिंप्लीफाई दैट वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपॉन में क्या देखने को मिलेगा? अपॉन में ये देखने को मिलेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दिस पार्ट देखने को मिल रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा आपका, और बी स्क्वायर मतलब क्या? 48 ओनली। तो क्या हो गया? वन बन चुका है। लेकिन ऊपर के जो कैलकुलेशन थे, ऊपर कैलकुलेशन अभी ये बाकी ही है, 7 + 4√3। दिस थिंग इज रिमेनिंग ओवर देयर ओनली। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम जब देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो अपॉन में तो वन ही आने वाला है, अपॉन में तो वन ही आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू वी हैव नाउ? अगर हम यहाँ पे 7 + 4√3 देख पा रहे हैं, अगर हम 7 + 4√3 देख पा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर फॉर्म में जब हमने देखा था, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, हमने क्या चीजें देखी थी वो हमने देखना है। तो अब इसको सॉल्व करने जब जाएंगे, 49 + 48 -56√3, अगर हम 49 + 48 कर लेते हैं या फिर व्हाट वी कैन डू इफ वी टेक कॉमन पार्ट, दैट इज we have this part in multiplication, 7 + 4√3, and that if we multiply over there, to what we can take common out of this, we can take common. Oh, I hope the calculation we are doing perfect, and we have to solve this calculation further only, है ना? That we did this x square plus 1 direct cross multiplication, and this plus 1 बराबर अपॉन में x था, that x को अपने सॉल्व किया 7 - 4√3 की हेल्प से, 7 - 4√3 की हेल्प से वो पुट किया अपन ने, एंड न्यूमरेटर में 7 - 4√3 का स्क्वायर था, दैट वैल्यू। ठीक है। Okay, if we do not apply this and if we just use this particular calculation in that situation, what do we can see? If we keep this thing like this in terms of square only, yani 7 square in terms of this plus 4√3 square minus 4√3 plus 1, ये कैलकुलेशन अपने पास, that is what we have, correct. Okay, now if we solve this calculation, we will get the answer for sure. Okay, if we solve this calculation, we'll get the answer for sure. Okay, further बता, ट्राई करके बताओ मुझे क्या आ रहा आंसर। We had the less space over here.
हुआ आगे सॉल्व। नो। ठीक है, तो ये तरीके से सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आएगा। इसका एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, पता है क्या? लेट मी शुरू कर दो। वो कर दिया मैंने। इसका एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। सो इफ वी अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, यानी इसको हम दो हिस्से में अगर सॉल्व करते हैं, इस सिचुएशन को अगर हम दो हिस्से में सॉल्व करते हैं, यानी अगर हम x को अलग सॉल्व करें, 1/x को अलग सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू तो अपने को पता है, दैट इज 7 - 4√3। लेकिन 1/x को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये कैसा नजर आएगा? 1/7 - 4√3 के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, ऊपर x वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन 1/x को अलग से सॉल्व करके सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, दैट कैन बी अ वन वे एज वेल टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब इसको हम सॉल्व कर जाएंगे, जो मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 + 4√3 होगा। ये हो जाएगा। इफ वी हैव द वैल्यू नेगेटिव, यानी जैसे कि यहाँ पे था, तो हम पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? a² - b²। ये सिचुएशन क्या बन रही है? a² - b² के फॉर्म में ही बन रही है। यस यस। इस सिचुएशन में ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? 7 + 4√3 न्यूमरेटर बन जाएगा, और अपॉन में क्या देखने को मिल रहा है? 7² यानी 49, और -b² यानी 4 का स्क्वायर × 3 यानी 48। ये सारे कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है, यानी अपॉन में 1। 7 + 4√3 हमें देखने को मिला है फॉर द न्यूमरेटर पार्ट। और यही अगर हम x की बात करते हैं तो क्या है? 7 - 4√3 है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन जो बन रहा है इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, उसमें हम कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं? उसमें जो कैलकुलेशन होगा अपने को कुछ ऐसा ही नजर आएगा, यानी x की वैल्यू 7 - 4√3, इस कैलकुलेशन को हमें ऐड करके दिखाना है। किसके साथ? इस कैलकुलेशन को हम हमको ऐड करके दिखाना है दूसरी वाली वैल्यू के साथ, यानी +7 + 4√3। ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो गया। अब जब ध्यान से देखोगे, 7 + 7 यानी 14, -4√3 +4√3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 7 + 7 14 अपना आंसर बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो अपना आंसर बन जाएगा फॉर द कैलकुलेशन, कौन सा करे थे हम लोग? ये वाला। इसका आंसर 4 हो गया, दैट इज 14 हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था, दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस वे। यहाँ पे हमने दोनों कैलकुलेशन के लिए अलग अलग आंसर निकाल के दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, चलेगा? आगे बढ़े। चलो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन, फिफ्थ वाला इज इजी बना। सिंपली a/3 b/4 c/4 दिया हुआ है, एंड a + b + c/c निकालना है, दैट्स इट। दैट वन इज द इजी वन। सो लेट्स ट्राई द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ
3 to पावर x+3 प्लस 7 = 250। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 3 to पावर x+3 प्लस 7 = 250 लिखा हुआ है तो हमें x निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस। हमें सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना होगा 250 को हम किस तरीके से 3 के फैक्टर्स में ला सकते हैं, या फिर किस तरीके से उसको हम 3 के फैक्टर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आया किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन। टू आए। यस, करेक्ट। और बाकी लोग समझा नहीं समझा? चलो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है। अब इसमें करना क्या है, अपने को x ढूंढना है। तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, इफ यू सेंड दिस 7 ओवर हियर, इट विल बिकम 243, इट विल बिकम 243। सिंपली हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है 3 पावर x+3 के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू 243। अब 243 को 3 के फैक्टर्स में अगर हम लिखें, बेसिकली 3 पावर 5 देखने को मिल रहा है, यानी 3 पावर x+3 इज इक्वल्स टू 3 पावर 5। जब बेस सेम है तो हम सिर्फ पावर के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी x+3 = 5, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि अपना आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, सो दैट्स आवर बस। ओके, if a is equals to 7, b is equal to 5, c is equal to 3, then what is the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca? सिंपली हमें क्या करना है, a b और c, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवाना है। ये वैल्यूज पुट करेंगे हम और सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं होगी हमें यहाँ पे। ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज ट्राई दिस एंड आंसर मी।
ठीक है, सही है। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x टू द पावर 1/3 एंड y पावर 1/4, they are equal that we are getting, then which of the following relation is true? तो हमें ये रिलेशनशिप फॉर्म करना होगा x और y का। सिंपली हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तभी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज टाइप दिस वन एज वेल। सर ये पहला वाला ऑप्शन है क्या? ओके, सो यू आर गेटिंग फर्स्ट ऑप्शन। नो। चलिए ट्राई करते हैं। सो द इंफॉर्मेशन इज सेइंग अस कि भाई x टू पावर 1/3 होगा और y टू पावर 1/4 होगा, तो वो इक्वल है। तो इसको हम इसी वैल्यू को आगे जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इनको इक्वल दिखा तो रहे हैं, पर लेकिन जो पावर है वो अलग अलग फॉर्म में नजर आ रही है। अगर मैं देखूं 1/3 और 1/4 में, 3 और 4 जो नंबर है इनका अगर मैं एलसीएम लूं, 3 और 4 जो नंबर है इनका मैं एलसीएम लूं, वी कैन हैव 12। And for the solving purpose, and yes, and for the solving purpose, if we multiply it by 12, if we multiply it by 12, यानी क्या नजर आएगा? इसके न्यूमरेटर में भी इंटू 12 करो, इसमें भी इंटू 12 करो, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। x टू पावर 1/3 इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/4 इंटू 12। अब ये 3 जब इसको कट करेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 4 जा 12। ये जब 4 कट करेगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज x टू पावर 4
इज इक्वल्स टू वाई टू पावर 3। पर ऐसा ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, तो अपने को ऑप्शन जनरेट करना पड़ेगा खुद के लिए। अब यहाँ पे अगले एक स्टेप में अगर मैं इनके पावर में इंटू 5 कर दूं, पावर में इंटू 5 कर दूं, देन व्हाट विल हैव, वी विल हैव एक्स टू पावर 20 इज इक्वल्स टू वाई पावर 15। हमने सिंपली क्या किया है, इंटू 5 किया पावर के अंदर, ताकि हम ऑप्शन जनरेट कर पाए। तो दैट्स ऑल, गेट ऑप्शन 4। अदरवाइज ये तो रिलेशन अपने फॉर्म कर ही लिया, पर एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा, ताकि ऑप्शन मैच करा पाए हम। ठीक है, समझ पाए आप? ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। चलो, सो इन क्वेश्चंस के लिए हम समझ लेते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हमने क्या सीखा, फैक्टराइजेशन, और दूसरा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड अगर हम जानना चाहते हैं, फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, दैट इज रूट, यानी एक्स इक्वल्स टू, अगर हमें रूट चाहिए जो भी एक्स है अपना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये तो होता है अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करते हैं कि क्या चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, क्या होता है, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फॉर्मूला अपने को देखने को मिलता है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, अपना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। वैसे ही अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, या फिर इस इक्वेशन की बात करें, या फिर इस इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए ए क्या होगा, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए ए क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही हम बी की बात करें तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। बी क्या होगा, यहाँ पे +4 होगा। बी क्या होगा, यहाँ पे +1 होगा। वही हम सी की बात करें तो सी यहाँ पे -300 होगा, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे -528 होगा। तो हर एक इक्वेशन के लिए हमने ए बी और सी आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इक्वेशन पुट करके हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रूट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली हम इसको फैक्टराइज कर रहे होते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को फैक्टराइज हम करना चाहते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अपना कांस्टेंट टर्म है, वो ए से जब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी सी और ए जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, तो -302 कितना आता है, 600 आता है। कितना आता है, 600 आ जाता है। हमें क्या करना है, 600 के फैक्टर्स देखते हैं। 600 के फैक्टर्स देखते हैं जिनका सम या तो डिफरेंस बी के बराबर है। किसके बराबर है, बी के बराबर आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा नंबर जो कि हमें सम या तो डिफरेंस देगा बी के बराबर, यानी 1 देना चाहिए। विच वैल्यू कुड बी दैट, में वो कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए जो 300 के फैक्टर्स दे सकती, 600 के फैक्टर्स दे सकती है। तो हमारे पास दो नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, 25 और 24। ये दो नंबर्स हैं, दे सकते हैं। अब व्हाट डू वी नीड +1 और -1। वी नीड +1, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 25 -24 करेंगे तो +1 अपने को देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी, क्योंकि बी हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है। हमें बी के बराबर बनाना है, दैट इज व्हाट वी नीड, है ना, करेक्ट। सिंपली हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को जब हम एक्सपांड करेंगे तो क्या नजर आएगा, 2x² ओके प्लस 25x -24x ओके -300 = 0। ये कैलकुलेशन अपने को देखने को मिलेगा। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अब आगे इन दोनों वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बच जाएगा।
ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस 25 बच जाएगा अंदर। फिर यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ताकि हमें सिमिलर फॉर्म में वैल्यूज देखने को मिल जाए वहां पे। -12 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा x, यस, -25 अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, माइनस कॉमन लिया तो प्लस अंदर बचेगा, इक्वल्स टू 0। सिंपली हम क्या कर सकते हैं टू सॉल्व दिस, x -12 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 25 आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन डू। फर्दर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -25/2। तो ये दो वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, x = 12 और दूसरा x = -25/2। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, तो ये तरीका होगा अपना सॉल्व करने का। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिया और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बता भी दिया है a और b और c होते क्या हैं। सो दैट इज द थिंग वी शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और आई होप ये भी समझ में आया कि किस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व किया। ओके, चलेगा। इज द सिमिलर मेथड, आप ये सॉल्व करके बता दिया हमने, तो आप ये और ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंपल वन। यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना होगा और इक्वेशन फॉर्म करना होगा। 13 भी सॉल्व हो जाएगा सिमिलर मैनर में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 and 5। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 मोर देन रूट ऑफ दिस। ठीक है, फिर इसका देखो क्वेश्चन है अपना, द इक्वेशन x square this alpha and beta are the roots, find the quadratic equation। ठीक है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा के फॉर्म में थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 4/अल्फा और 4/बीटा अगर रूट्स होंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा अगर रूट्स होंगे तो क्या होगा। तो ये इन क्वेश्चंस के लिए हमें सिंपली ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। दैट इज फर्स्ट वन इज सम ऑफ रूट्स। अगर मैं मान लूं हमारे दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जैसे कि x की दो वैल्यूज आई थी, वैसे ही रूट्स यहाँ पे दो आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वी कैन कॉल इफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, वी कैन कॉल अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला जो निकल के आता है वो -b/a। तो सबको भी पता है कि b क्या है और a क्या है। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। वहीं अगर हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकल के आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी उसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है c/a। ये फॉर्मूला है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए। वहीं इफ वी नीड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला निकल के आता है टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कहाँ पे गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर 9 and 5। तो रूट्स आर 9 and 5, तो उनका सम कितना आएगा 9 + 5 दैट इज 14, और प्रोडक्ट कितना आएगा 9 5 45। तो हमारा सम तो 14 होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा। सम तो 14 होगा पर वो नेगेटिव होगा। ऑप्शन कौन से है, नेगेटिव ये वाले हैं। ऑप्शन बी क्या दिख रहा है, x² - 14x + 45। यस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर सकते हैं इन द सिमिलर मैनर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपको मैं ट्राई करने दूंगा होमवर्क में। ठीक है, तो 16 वाला क्या कह रहा है
ये पहले आप फॉर्मूला अगर नहीं नोट किया तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊँ। ठीक है। चलो यहाँ पे जो इक्वेशन कह रहा है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज अल्फा एंड बीटा एज अ रूट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are। सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या करना होगा, इफ दिस इज द इक्वेशन एंड दीज आर द रूट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालने जाएंगे तो सम ऑफ द रूट्स यानी बी बाई ए क्या होगा, बी इज थ्री, ऑलरेडी माइनस में है, ए कितना है वन है, तो इसका सम कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। वही अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी सी बाई ए, सी कितना है वन है, ए कितना है वन है, तो भाई वन बाई वन इज वन ओनली। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा हमें पता चल चुका है। नाउ व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, तो हमें रूट्स पता है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे बनेगा, जो हमने फॉर्मूला भी देखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू जीरो। यानी इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कुछ यूं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स में क्या आएगा, फोर बाई अल्फा, फोर बाई अल्फा, फोर बाई बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी फोर बाई अल्फा इंटू फोर बाई बीटा इक्वल्स टू जीरो। इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अलग से अगर मैं निकाल लूँ फोर बाई अल्फा प्लस फोर बाई बीटा और फोर बाई अल्फा इंटू फोर बाई बीटा, ये चीज मैं अलग से अगर निकाल लूँ और पुट कर दूँ, तो अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ फोर बाई अल्फा प्लस फोर बाई बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ये नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा फोर बीटा प्लस फोर अल्फा, कुछ इस तरीके से, फोर बीटा प्लस फोर अल्फा, बेसिकली फोर कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा देखने को मिल रहा है हमें। यस, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन है, तो फोर थ्री ट्वेल्व, इस कैलकुलेशन का आंसर ट्वेल्व आ जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर बाई अल्फा इंटू फोर बाई बीटा, तो फोर फोर जो सिक्सटीन हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है वन आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया सिक्सटीन आ गया। वट वी आर गेटिंग वैल्यू एज एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना है ट्वेल्व है, फिर एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। ये सॉल्व करना होगा अपने को और अपना आंसर रेडी है। दैट इज विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना, सिंपल एज दैट। ठीक है। वहीं अगर मुझे सेवनटीन वाला सॉल्व करना होगा, इसका अप्रोच थोड़ा सा बदल जाएगा बस, बाकी कैलकुलेशन कुछ सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच क्या होगा इसको सॉल्व करने का, अगेन अलग से मैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग से निकालो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमारा जो कैलकुलेशन हो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यानी दो रूट्स अगर अल्फा प्लस बीट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये क्या देगा सम ऑफ द रूट्स देगा एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व करना होगा अपने को। अब ये चीज अलग सॉल्व होगी और ये चीज अलग से सॉल्व होने वाली है। ठीक है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स अलग से निकाले और प्रोडक्ट अलग से निकालने जाते हैं, तो सिंपली हम क्या कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। ये देखने को मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है,
और अल्फा बीटा अलग से मिल रहा है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। आपको ये सॉल्व करना होगा। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला देखने को मिलता है, क्योंकि हमें दो अलग चीजें देखने को मिल रही होती हैं। हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। पर उसकी जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, क्योंकि ए माइनस बी की फॉर्म में अपने पास कोई भी वैल्यू है ही नहीं। वी वोंट बी यूजिंग दैट, वी कैन बी यूजिंग दैट। तो यहाँ पे जो इस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बन रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूँ तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी ए प्लस बी है क्या अपने पास यहाँ पे? अल्फा और बीटा है, उनका सम कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। -2ab, -2ab अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? ए बी कितना है? 1। -2 ही तो करना है अपने को। ये कैलकुलेशन बन रहा है। प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 है, तो 9 - 2 कितना आ रहा है? 7। तो 7 + 3 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ जा रही है। वहीं अगर हम सेकंड हाफ को सॉल्व करने जाते हैं, यानी इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं, तो कैलकुलेशन में क्या आता है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ। कैलकुलेशन क्या देखने को मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो यानी ए प्लस बी यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर हम इसको मान के चले। नहीं, वैसे लेना भी गड़बड़ हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा क्यूब बन जाएगा। फिर बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब बन जाएगा। फिर बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दैट्स हाउ इट विल बी। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर, ओवरऑल स्क्वायर, क्योंकि हमने सीखा है ए इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दैट इज सेम थिंग। बेसिकली 1 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स्ट्रा अपने को देखने को मिल रहा है, और साथ में अल्फा बीटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी तो 1 हो जाएगा। बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर हम यहाँ पे लिख दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या कहता है, वो फॉर्मूले में अपने को देखना पड़ेगा। तो इट विल बी लाइक ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट वी विल बी हैविंग ए स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर वी कैन से प्लस बी स्क्वायर। ये चीज देखने को मिलने वाली है, ये चीज अपने को देखने को मिलने वाली है। तो दैट इज हाउ इट वुड बी। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में ए प्लस बी की वैल्यू तो हम डिराइव कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना देखने को मिल जाएगा? ए प्लस बी 3 देखने को मिल जाएगा। वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, जिसकी वैल्यू आ रही है 7, और माइनस ए बी दैट इज 1, यानी 3 × 7 - 1 देखने को मिलने वाला है इस वाले पार्ट में, यानी 6 × 3 दैट इज 18 देखने को मिलने वाला है। तो प्लस यहाँ पे 18 देखने को मिलना है, प्लस यहाँ पे 1 देखने को मिलने वाला है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 10 मिला था। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे अपने को ये सम देखने को मिल गया है, और यहाँ पे अपने को ये प्रोडक्ट देखने को मिल गया है। वी हैव द वैल्यूज। हमने अलग अलग सॉल्व किया जानबूझ के, ताकि हम सिंपली सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी 20x प्लस प्रोडक्ट 10 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा आंसर आया? ऑप्शन ए आ गया। कुछ इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना था। अब जैसा कि मैंने बताया, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी जरूरी है। हो गया ना सर इधर का? ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा गो थ्रू करना जरूरी है। अगर हम वो गो थ्रू नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत तो आएगा टू सॉल्व सच क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी। ठीक है, तो अपने को वो पता होना जरूरी है।
ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, सो टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, जो जो चीजें हमने आज डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका देखा, फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। उसके बाद हमने डिस्कस किया वो तीन फॉर्मूले जहाँ पे हमें सॉल्व करना होता है सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई। जस्ट गो थ्रू दिस वंस एंड आपको उस पे और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है गाइस।